ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम हिंदू धर्म ग्रंथ का सार बताएंगे। जानिए किस ग्रंथ में क्या है। अधिकतर हिंदुओं के पास अपने ही धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए समय ही नहीं है। वेद उपनिषद पढ़ना तो दूर, वे गीता तक को नहीं पढ़ते, जबकि गीता को एक दिन में पढ़ा जा सकता है। हालांकि कई जगह वे भागवत पुराण सुनने या रामायण का अखंड पाठ करने के लिए समय निकाल लेते हैं या घर में सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं। लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि पुराण महाभारत हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं हैं। धर्म ग्रंथ तो वेद ही हैं। शास्त्रों को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत धर्म ग्रंथ वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत इतिहास और वेदों की व्याख्या की पुस्तकें महाभारत, पुराण, रामायण, स्मृतियाँ आदि आते हैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ तो वेद ही हैं। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। आओ जानते हैं कि उक्त ग्रंथों में क्या है। वेदों में क्या है। वेदों में ब्रह्म, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, संस्कार, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। ये क्रम से चारों वेदों के उपवेद बताए गए हैं। ऋग्वेद नंबर 1 ऋग्वेद अर्थात स्थिति और ज्ञान। इसमें भौतिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। नंबर 2 यजुर्वेद अर्थात गतिशील आकाश एवं कर्म। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ ज्ञान। इस वेद को 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। नंबर 3 सामवेद। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसी से शास्त्रीय संगीत और नृत्य का जिक्र भी मिलता है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें संगीत के विज्ञान और मनोविज्ञान का वर्णन भी मिलता है। नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसमें भारतीय परंपरा और ज्योतिष का ज्ञान भी मिलता है। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।